हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज से कई सालों पहले तक क्या होता था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते थे। कि कोई किसी कंट्री में लेंथ के लिए मीटर का यूज़ किया जाता था, तो किसी कंट्री में किलोमीटर का, तो किसी कंट्री में सेंटीमीटर। डिफरेंट कंट्रीज़ में एक ही फिज़िकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ किया जाता था। तो वो यूनिट्स कौन कौन सी थी? वो यूनिट्स थी, एक तो CGS, सेकंड था FPS और थर्ड था हमारा MKS। क्या था थर्ड? MKS। CGS सिस्टम, इसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। तो ये डिफरेंट, मेनली ये 3 सिस्टम्स डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते थे। अब इन सिस्टम्स में अगर हम बात करें किसकी बात करें? लेंथ की, मास की बात करें और टाइम की बात करें, इन 3 चीज़ों की बात करें तो CGS सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता था। लेंथ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर, मास को मेज़र करने के लिए ग्राम और टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड। तो वहीं से उठाया है CGS जो नाम है वो यहीं से निकला है कि C से क्या है? C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो मतलब जो CGS सिस्टम था, जिन कंट्रीज़ में CGS सिस्टम यूज़ किया जाता था उन कंट्री में लेंथ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता था, मास को मेज़र करने के लिए ग्राम और टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड। फिर सेकंड जो है सिस्टम FPS सिस्टम, जो कि ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट, मास को मेज़र करने के लिए पाउंड और टाइम को मेज़र करने के लिए वही सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए फुट, मास को पाउंड और टाइम को मेज़र करने के लिए सिस्टम का यूज़ किया जाता था। थर्ड जो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर, के से मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम और S से फिर से वही सेकंड। टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड का यूज़ किया जाता था। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम्स का यूज़ किया जाता था। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम एक नया सिस्टम बनाते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं कि वो सिस्टम का ही अब से हर जगह पूरे इंटरनेशनली हर कंट्री में उसी सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। और फिर उस सिस्टम को नाम क्या दिया? उस सिस्टम को नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। उस सिस्टम को क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? उसी को शॉर्ट में लिखते हैं SI। हम बोलते हैं ना SI यूनिट्स। SI यूनिट मतलब उसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये बोल दिया एक कॉन्फ्रेंस इन 1971 में, आज से तकरीबन 50 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस की यूनिट्स एंड मेज़रमेंट ने कि क्या कहा? यूनिट्स एंड मेज़रमेंट पे बेस्ड एक कॉन्फ्रेंस की। उसमें ये कहा कि साइंटिफिक पर्पस के लिए हो या टेक्निकल या मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, किसी भी पर्पस के लिए अगर हमें यूनिट्स चाहिए तो हमने एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर लिया कि हाँ, इन पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हम ये यूनिट्स का यूज़ करेंगे और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहेगी। कि लेंथ है तो लेंथ के लिए हम इस यूनिट का यूज़ करेंगे। यूनिट को नाम दे दिया, उसका एक सिंबल रख दिया और उसको डिफ़ाइन कर दिया कि कैसे उसे डिफ़ाइन करना है। अब बात आती है कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है और उनके क्या नाम थे, उनको क्या सिंबल दिया, उनको डिफ़ाइन कैसे किया। तो वो देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ है। और इसके अलावा 2 दूसरी क्वांटिटीज़ भी है। एक है प्लेन एंगल
एक क्वांटिटी प्लेन एंगल और दूसरी क्वांटिटी सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है कि अगर सपोज करो हमारे पास दो लाइन्स है, ये दो लाइन्स, तो इन लाइन्स के बीच में ये जो एंगल बना, ठीक है, यहाँ पर ये है एक हमारे पास आर्क, इस आर्क की लेंथ हमने कंसिडर कर ली ds, और ये जो इसका रेडियस है, रेडियस हमने कंसिडर कर लिया कितना है r, और ये जो एंगल है, एंगल को हम क्या कंसिडर कर लिए डी थीटा, ठीक है, डी थीटा कंसिडर कर लेते हैं या दूसरा भी कुछ कंसिडर कर सकते हैं। तो इस डी थीटा को कैसे डिफाइन किया, कहा कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। ये डी एस क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ, और ये आर क्या है, ये आर है रेडियस। तो रेशो उन दोनों का हमने क्या कर दिया, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इज डिफाइंड एज प्लेन एंगल। कि अगर ये दो मेरी उंगलियां, इन दो उंगलियों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने क्या कहा, प्लेन एंगल। अब इसी के साथ इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, और सिंबल है इसका आर ए डी, इसका सिंबल क्या है, आर ए डी। फिर उसके बाद एक और एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो 3D क्वांटिटी है। 3D क्वांटिटी देखो, मतलब हमने कैसे कहा कि ये दो लाइंस अगर मैंने ड्रॉ की, तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। ये दो उंगलियों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। लेकिन जो हमारा आइसक्रीम का कोन होता है, कुछ इस टाइप से होता है आइसक्रीम का कोन, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो बीच में एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने क्या कहा है, सॉलिड एंगल। जो हम बर्थडे पार्टी में जो कैप पहनते हैं, वो कैप ने जो एंगल बनाया वो कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल। कि अगर हमारे पास सपोज करो एक स्फेयर है, हमारे पास क्या एक फुटबॉल है, स्फेयर मतलब क्या, फुटबॉल। फुटबॉल और सर्कल में डिफरेंस है, जो चूड़ी होती है वो है सर्कल, और जो फुटबॉल है वो क्या है, स्फेयर। तो जो फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर से अगर हम एक कोन ड्रॉ करें, ठीक है, फुटबॉल के सेंटर से, कि ये हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, 3D है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे इस टाइप से फुटबॉल है, उसके सेंटर से अगर हम एक यूँ कॉन ड्रॉ करें, कि एक कॉन यूँ ड्रॉ करें, वो तीनों साइड है, इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी, इस टाइप से अगर कॉन ड्रॉ करें, तो ये कॉन यहाँ पर जितने पोर्शन को कट करेगा, यहाँ पर फुटबॉल के, ये फुटबॉल है, उसके इतने पोर्शन को कट करेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस पोर्शन को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये फुटबॉल के इस, ये कौन है, कौन ने फुटबॉल के इस इतने एरिया को कट किया, इतने एरिया को कट किया, तो उस एरिया को क्या कहा हमने, यहाँ पर ये जो एंगल बना, इस एंगल को क्या कहा, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे किया है, कि हमने कंसिडर कर लिया ये एंगल है, ये जो एरिया है, ये एरिया है डी ए, और इसका रेडियस है आर। तो सॉलिड एंगल डी ओम को डिफाइन किया है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। रेशो किसका रेशो, रेशो ऑफ एरिया इंटरसेक्ट बाय द कॉन एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस, उन दोनों का रेशो को ही हमने क्या कहा, सॉलिड एंगल। अब इसकी ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट है स्टे रेडियन। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, स्टे रेडियन, और इसको सिंबल क्या है, एस आर। ठीक है, तो 7 बेस क्वांटिटीज़ है और उसके साथ 2 और क्वांटिटीज़ है, कौन कौन सी, एक तो है प्लेन एंगल और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। अब बेस क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ की जो एसआई यूनिट है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, उसका नाम क्या है, मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और उसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम। सिंबल क्या है, स्मॉल एम। अब उसको डिफाइन कैसे किया है, तो उसको डिफाइन कैसे किया है, कहा है कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, कि लाइट वैक्यूम में 1/299792458 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को क्या कहा, 1 मीटर। उसी को क्या कहा, 1 मीटर। कि हमने मीटर को डिफाइन कैसे किया है, तो हमने क्या कहा कि 1 सेकंड में का कौन सा पार्ट
1 सेकंड का 299792458 मतलब अप्रोक्सीमेट 30 करोड़, कि 1 सेकंड को अगर हम 30 करोड़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 सेकंड को अगर हम 30 करोड़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो एक पार्ट है 1 सेकंड से जो कि बहुत छोटा है, उस पार्ट में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस पार्ट में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को ही हमने क्या कहा 1 मीटर, उस डिस्टेंस को ही हमने क्या कहा 1 मीटर। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी किसके, मीटर की। फिर उसके बाद सेकंड है मास। तो मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। उसका सिंबल क्या है, केजी। अब इसको डिफाइन कैसे किया है, तो इसको डिफाइन ऐसे किया है कि जो फ्रांस है, फ्रांस के पेरिस में जो एक ब्यूरो है, मेजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो ब्यूरो है, एक उनका ऑफिस है, उस ऑफिस में एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस ऑफिस में एक सिलेंडर रखा हुआ है। किसका एलॉय का सिलेंडर, क्या लिखा है बुक में देख लेते हैं हम, प्लेटिनम एंड रेडियम इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम नाम के जो दो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, प्लेटिनम और इरिडियम नाम के दो एलिमेंट्स के अलॉय, उन दोनों के मिक्सचर से बना हुआ एक सिलेंडर है। उस सिलेंडर को बोल दिया कि हाँ, इसका जो भी वेट, इसका जो मास है, उस मास को क्या बोल दिया कि 1 केजी। क्या इस इंटरनेशनली हर कंट्री में 1 केजी इसी के इक्वल रहेगा। तो मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। और डिफाइन क्या किया कि पेरिस में वहाँ पर उनके ऑफिस में जो उन्होंने एक सिलेंडर रखा हुआ है, वो बोल दिया इसका मास कितना है 1 केजी। अब सभी 1 केजी इसके इक्वल रहेंगे। फिर थर्ड है टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट का नाम क्या है, सेकंड। उसका सिंबल क्या है, एस। अब उसको डिफाइन कैसे किया, उसको डिफाइन किया है, क्या बोल रहे हैं ये, उसको डिफाइन कुछ इस टाइप से किया है कि इसमें थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि उसको समझने के लिए ये हम 12th में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक यूरेनियम बोल रहे हैं, नहीं कैल्शियम 133, ठीक है, हाँ 133 का अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, तो उसमें 2 स्टेट्स के बीच में, उसमें बहुत सारी स्टेट्स होती है, तो एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, तो 2 स्टेट्स के बीच में 919263177 टाइम्स जब क्या होगा, एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर, इतने बार जब ऊपर नीचे जाएगा, तो इतने बार ऊपर नीचे जाने में उसको जितना टाइम लगा, उस टाइम को हमने क्या कहा, 1 सेकंड कहा। इसको मैंने बहुत ही रफली बताया, क्योंकि डीप में बताऊंगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 12th में आप डीप में पढ़ोगे कि अगर हमारे पास एक एटम है, किसका, कैल्शियम का, उसमें एक स्टेट से दूसरी बहुत सारी स्टेट्स होती है, तो एक नीचे की स्टेट से ऊपर, ऊपर नीचे ऐसे कितनी बार, अगर इतनी बार ऊपर नीचे जाए, तो इतनी बार ऊपर नीचे जाने उसको जितना टाइम लगेगा, उस टाइम को क्या कहा, 1 सेकंड। फिर अगला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट का नाम क्या है, एम्पियर। उसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए। अब उसको डिफाइन कैसे किया, उसको डिफाइन किया है कि अगर हमारे पास 2 वायर्स हैं, हमारे पास क्या है, 2 वायर्स है, दोनों की लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी लेंथ है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। तो अगर 2 वायर्स है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, इनकी जो विड्थ है, इनका जो डायमीटर है वो नेग्लिजिबल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के बीच में कितना फोर्स लगाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों वायर्स से पर यूनिट लेंथ पर अगर इतना फोर्स लगा रहे हैं कि 1 मीटर, इसकी 1 मीटर की लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा, 2 × 10⁻⁷, इसकी भी 1 मीटर की लेंथ पर फोर्स कितना लगेगा, 2 × 10⁻⁷ मीटर। कि हर ये दोनों वायर एक दूसरे की यूनिट लेंथ पर, यूनिट मतलब 1 मीटर की लेंथ पर अगर इतना फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। उसका सिंबल है के। अब इसको डिफाइन कैसे किया, इसको डिफाइन किया कि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, अब ट्रिपल पॉइंट को हम इसी
11th में जो थर्मोडाइनमिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे उसमें हम ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे कि ट्रिपल पॉइंट का 1/273 फ्रैक्शन जो है तो उसका हम कितना पार्ट 273 वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 273.16वां पार्ट को ही हमने क्या कहा हमने कहा केल्विन, 1 केल्विन। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट हो गई केल्विन। फिर उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है मोल, इसका सिंबल है MOL। अब इसको डिफाइन कैसे किया कि अगर हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कितने ग्राम कार्बन है हमारे पास 0.012 kg। अगर हमारे पास, ठीक है, बुक में भी यही लिखा है ना, देख लेते हैं। हाँ, कि अगर हमारे पास कार्बन है, कितना कार्बन है 0.012 kg कार्बन है, तो 0 पॉइंट के मैंने एक कार्बन लिया, 2 कार्बन लिया, 3 कार्बन लिया, ऐसे कार्बन के कितने एटम्स ले लिए मैंने, कार्बन के 0.012 kg कार्बन्स ले लिए। कि जैसे ये मार्कर है, 1 मार्कर लिए, 2 मार्कर लिए, 3 मार्कर लिए, इसे इतने सारे मार्कर ले लिए कि उसका मास कितना हो जाए 0.012 kg हो जाए। इसी टाइप से हमने कार्बन लिए, ये कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे कार्बन इकट्ठे करते गए और इकट्ठे करते करते कितने कार्बन ले लिए कि उनका मास हो गया 0.012 kg। इतने कार्बन में जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ होगी, अब वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो उसमें जितनी एलिमेंट्री एंटिटी होगी उसी को हमने क्या कहा 1 मोल, जो कि किसके इक्वल होती है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होती है 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हमारे पास कार्बन है, मतलब अगर हम इतना कार्बन लेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे। कि अगर हम कार्बन के इतने एटम्स ले लें, अगर इतने एटम ले, 1 2 3 4 गिनती करके इतने एटम्स ले, तो उसका मास कितना रहेगा, इतना रहेगा, 0.012 kg रहेगा। इसी टाइप से अगर किसी भी सब्सटेंस, कोई भी हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, किसी का भी अगर हम 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ लेते हैं, कि मैंने कार्बन ऑक्सीजन की इतनी एंटिटीज़ ले ली, एंटिटीज़ एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इतनी एंटिटीज़ ले ली, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास ऑक्सीजन का क्या है 1 मोल है। वाटर की अगर मैंने इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए तो मैं क्या बोलूँगा, वाटर का मेरे पास क्या है 1 मोल है। अब उसके बाद अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या कहता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहता है कि जैसे हम बोलते हैं कि यार आज धूप बहुत तेज़ है, आज धूप तेज़ नहीं है, तो धूप जो तेज़ है मतलब वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, उसकी इंटेंसिटी कम है, ज़्यादा है। तो इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला। इसकी एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला। इसका सिंबल क्या है, CD, C है स्मॉल, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला, उसका सिंबल है CD। अब इसको डिफाइन कैसे किया है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है, और वो सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब जिसमें से सिर्फ किसी एक कलर की लाइट निकल रही हो। तो एक सोर्स है, उसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसमें से लाइट निकल रही है और किसी डायरेक्शन में जा रही है, और उस लाइट की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़, इतनी उसकी इंटेंसिटी है। और उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जो लाइट है या जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन का और क्या बोल रहा है बुक में देख लेते हैं हम। जो रेडिएंट इंटेंसिटी है, अगर उसकी इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, तो हम कहेंगे कि वो किसके इक्वल है, 1 कैंडेला के इक्वल। क्या कहा, एक सोर्स था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़ थी। फिर उसी डायरेक्शन में उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी, वो जो रेडिएंट निकल रहा है उसकी इंटेंसिटी अगर 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है, तो हम कहेंगे कि वो किसके इक्वल है, 1 कैंडेला के इक्वल है। क्लियर है इतना। तो अब इसके बाद अगर हम कभी 1 मोल की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करें, अगर कभी 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल में 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.02
या 3 भी ले सकते हैं, या 0.2 सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। 0.2 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसका मतलब ये है, अब ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल एटम्स है, अगर मैंने कहा कि मेरे पास कार्बन के 1 मोल एटम है, कार्बन के 1 मोल एटम है, मतलब मेरे पास कार्बन के कितने एटम्स हैं? मेरे पास कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। अगर मैंने कहा मेरे पास नाइट्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल का मतलब होता है ये नंबर। अगर मैंने कहा मेरे पास नाइट्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल है, मतलब मेरे पास नाइट्रोजन के इतने क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये एक नंबर है कि मेरे पास 5 किलो दूध है, तो 5 किलो दूध है तो 5 किलो दूध है। ठीक है, 5 लीटर दूध है। मैंने कहा मेरे पास 5 किलो शक्कर है। मैंने कहा मेरे पास 5 किलो शक्कर है। मैंने कहा मेरे पास 5 किलो गुड़ है। मैंने कहा मेरे पास 5 किलो चाय है। तो चाय, गुड़, शक्कर, ये चीज़ें बदल रही है, लेकिन 5 जो है वो वैसा कि वैसा है। तो वैसी टाइप से मोल मतलब ये नंबर। अब वो ये नंबर इतने हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और बुक्स में बहुत सारे कन्वर्जन भी गिवन है, जैसे कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू होता है 60 सेकंड, एक टेबल्स गिवन है, बहुत सारे दूसरे टेबल्स भी गिवन है। फिर उसी के साथ अपेंडिक्स भी बुक में पीछे गिवन है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। फिर 24 आवर या यूँ कहे 1 डे, 24 आवर या 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं? उसमें होते हैं 86,400 सेकंड्स होते हैं। फिर एक प्रीफिक्स वगैरह की भी टेबल अपेंडिक्स में तुम्हारी बुक के पीछे गिवन है, कि जैसे अगर कहीं पर लिखा है 1 मिलीमीटर, तो ये मीटर तो क्या है? लेंथ की ऐसा यूनिट। लेकिन मिली क्या है? मिली क्या है? प्रीफिक्स है। मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ ऐसे मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, बहुत सारे डिफरेंट्स होते हैं। आप चाहे तो बुक में पीछे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।